लड़की के पास बचपन से ही हर चीज को ठीक करने की शक्ति थी और वह पौधों की बातें भी समझ सकती थी, लेकिन दूसरे बच्चे उससे डरते थे और उसे अजीब समझते थे, इसलिए सैनिटोरियम में उसकी उम्र का कोई दोस्त नहीं था। एक दिन उसने एक नए लड़के को देखा जो अभी अभी वहाँ आया था। उसने उसे गर्मजोशी से नमस्ते कहा, लेकिन उसने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अचानक उसे चींटियों की मदद के लिए रोने की आवाज सुनाई दी। उसने लड़के से कहा कि वह जमीन पर चींटियों को डंडे से चुभाना बंद करे, लेकिन उसने फिर भी उसकी बात नहीं मानी। जब वह उसे रोकने की कोशिश करने लगी तो अचानक उसके पीछे बॉडीगार्ड्स का एक समूह आ गया, जिससे वह इतनी डर गई कि भाग गई। उसे लगा कि वह लड़का बहुत बुरा है। कुछ ही समय बाद उसे एक अस्पताल के कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत देखने गई और पाया कि लड़के का पिल्ला घायल था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने तुरंत अपनी हीलिंग शक्ति से पिल्ले के घाव ठीक कर दिए। जब लड़के ने देखा कि पिल्ला पूरी तरह ठीक हो गया है तो वह हैरान रह गया। उसी दिन से वे दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन लड़की ने लड़के से पूछा कि उसकी क्या इच्छा है। उसने कहा कि वह फिर से खड़ा होना चाहता है और उसके पैर पूरी तरह ठीक हो जाए। यह सुनकर लड़की ने उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उसने अपनी सारी शक्ति उसके पैरों को ठीक करने में लगा दी और ज्यादा शक्ति इस्तेमाल करने के कारण लगभग बेहोश हो गई, लेकिन लड़के ने उसे समय पर संभाल लिया। लड़की ने खुशी खुशी बताया कि उसकी इच्छा पूरी हो गई है। लड़का बहुत खुश हुआ और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह फिर से खड़ा हो सकता है। धन्यवाद देने के लिए उसने अपना सबसे कीमती पेंडेंट उसे दे दिया। जब लड़की को पता चला कि वह कितना कीमती है तो उसने बदले में उसके लिए फूलों का एक ताज बना दिया। फिर उन्होंने वादा किया कि वे हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन अगले ही दिन लड़के को उसके बटलर ने वहाँ से ले लिया। बटलर ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और उसे अंतिम संस्कार के लिए घर जाना होगा। लड़के को अपने बेवफा पिता से कोई लगाव नहीं था और वह सैनिटोरियम लौटकर लड़की को ढूंढना चाहता था। बटलर के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए उसने उसे जाने दिया। लेकिन जब लड़का वापस आया तो वह लड़की को नहीं ढूंढ पाया। दरअसल लड़की को डायरेक्टर ने गोद ले लिया था और उसके असली माता पिता उसे एक दिन पहले ही ढूंढकर घर ले गए थे। लड़का टूट गया। वे बिना ठीक से अलविदा कहे ही अलग हो गए। पलक झपकते ही 16 साल बीत गए। लड़की बड़ी होकर बहुत सुंदर बन गई, लेकिन उसके माता पिता उसे पसंद नहीं करते थे और उन्होंने अपनी छोटी बेटी की जगह उसकी शादी एक अमीर आदमी से तय कर दी। इसलिए वह उस अमीर आदमी के घर शादी के लिए पहुंची, लेकिन उसके कलेक्शन रूम में उसे एक फूलों का ताज मिला। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। यह वही था जो उसने सालों पहले उस लड़के के लिए बनाया था। उसी समय वह अमीर आदमी कमरे में आया, लेकिन उसने उसे पहचानने की बजाय साफ कह दिया कि उसे वह पसंद नहीं है और वह उससे शादी नहीं करेगा। यह सुनकर लड़की गुस्सा हो गई और दोनों में बहस शुरू हो गई। तभी उसकी माँ कमरे में आई और बताया कि उसकी दादी बेहोश हो गई हैं। वे तुरंत उनकी हालत देखने पहुंचे। दादी ने कहा कि उनकी आखिरी इच्छा है कि वह अपने पोते की शादी होते हुए देखें और वे दोनों आगे चलकर अच्छे से रहें। फिर उन्होंने अपनी बहू से कहा कि लड़की को तोहफे के तौर पर बिना लिमिट वाला ब्लैक कार्ड दिया जाए। लड़की को उम्मीद नहीं थी कि दादी उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करेंगी, इसलिए उसने तय किया कि वह अपनी हीलिंग शक्ति से उनकी बीमारी ठीक करेगी। उस रात वह अकेले दादी के कमरे में गई। दादी उसे देखकर खुश हुई, लेकिन जल्द ही फिर से बेहोश हो गई। लड़की ने तुरंत उनका हाथ पकड़ा और उन्हें ठीक करने लगी। उसी समय अमीर आदमी ने यह सब देख लिया।